सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। वीर सागर जी महाराज की। चल शुरू करें, करो। हाँ, चूँकि जब पूछोगे तो कुछ समझ पाओगे, है ना। तो जिनको यहाँ पूछना है वो पूछ सकते हैं, जिसको जैसा। ठीक है, चल। नमस्ते महाराज जी। राहुल जैन रांची से पूछ रहे हैं, लोग पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगा देते हैं लेकिन सब कुछ मिल जाता है तब भी संतोष नहीं मिलता, आखिर मन कभी पूरी तरह भरता क्यों नहीं? मन का कटोरा हमेशा खाली ही रहता है। जितना डालो वो उतना और मांगता है। इच्छाओं का, मन की पूर्तियों का कभी भी एंड नहीं होता। आप देख लेना कभी भी। जब आप छोटे थे, जब आप गरीब थोड़े से कमज़ोर थे, तो आपको लगता था कि एक साइकिल मिल जाए। साइकिल आती है तो फिर लगता है टू व्हीलर आ जाए घर में। टू व्हीलर के बाद लगता है कि घर में फोर व्हीलर तो होना ही चाहिए। किराए का मकान होता है तो एक कम से कम एक झोपड़ी हो घर की तो हो जाए। झोपड़ी बन जाती है तो फिर नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बड़ा घर तो होना चाहिए। फिर बड़ा घर के बाद लगता है नहीं, बंगला तो होना ही चाहिए। ये इच्छाओं का कभी भी समन नहीं होता। ये मन है, ये याद रखो। मन का कटोरा हमेशा हमेशा कैसा है? उन्होंने कहा नीचे जैसे मन के कटोरे में छेद होता है ना, तो कितना ही भरो उसको कभी नहीं भरता। ऐसे ही मन का है, वह एक की पूर्ति करता है दूसरा। आचार्य पूजपा स्वामी ने उदाहरण दिया, जैसे कि एक डिब्बा भरता और एक खाली होता है। रहट आप जानते हैं? रहट रहट होती है, पहले पुराने कुएं में लगती थी। वीर वीर बोलते हैं ना आप लोग, उस वीर में तो एक भरता था, दूसरा खाली होता था। ऐसे ही मन का काम है, एक पूर्ति होती है और दूसरी उसकी भावना तैयार हो जाती है, दूसरे की इच्छा प्रबल हो जाती। ऐसा ही निरंतर ये मन का काम है। और आचार्य भगवान ने खाई को लिखा, जब चाहा, जितना चाहा, जहाँ चाहा, क्या कभी मिला? कभी नहीं होता। कुछ न कुछ तो मन में रहता ही है। इसीलिए तो संतोष तब आता है जब हम जो मिला उसमें अपने आप को संतुष्ट करना जानते हैं। आपको एक सूत्र दिया था ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब हमारे अंदर ये भावनाएं बैठती है तब हम संतोष के भाव में आते। और दूसरा ये भी याद रखो, आवश्यकताएं फकीरों की भी पूरी हो जाती है। किसी ने एक बहुत अच्छा विचार कहा था, आवश्यकताएं फकीरों की भी पूरी हो जाती है और इच्छाओं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। इच्छाएं तो बादशाहों की भी अधूरी रहती है, उनकी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा के बाद नई इच्छा, फिर लगता है भी राष्ट्र जीत लो, फिर लगता है विश्व जीत लो, फिर लगता है पूरा 3 लोग जीत लो, है ना। तो ये मन का गड्ढा कभी नहीं भरता। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष भाव रखना सीखिए। आप देखो, लोग सूखी रूखी रोटी में भी संतोष रख लेते हैं, और बड़े बड़े लोग चिकनी चुपड़ी में भी उन्हें संतोष नहीं होता। कारण मन का असंतोष, मन की इच्छा आसक्ति। तो इसीलिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि संतोष तब आता है जब हम जो मिला है उसमें सुखी रहना जानते हैं, उसमें आनंद लेना जानते हैं, तो हम संतोष भाव में आ सकते हैं। चलिए। नमस्ते महाराज जी। आकाश जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलन क्यों पैदा होती है जबकि हमें पता होता है कि यह गलत है? वो इसलिए होती है कि हम दूसरे को बढ़ता हुआ शायद नहीं देख सकते ना। देख दूसरे की बढ़ती को, मन में ईर्ष्या भाव रहे कि ना रहे। मेरी भावना में तो आया,
ईर्ष्या भाव ना रहे, लेकिन हमें ईर्ष्या होती, क्योंकि हम चाहते कि सिर्फ हम ही आगे बढ़े, दूसरा आगे ना बढ़ सके। हमसे आगे बढ़ेगा कैसे कैसे सहन होगा, या हमसे आगे कैसे बढ़ गया ये भी सहन नहीं होता लोगों को, इसीलिए ईर्ष्या होती है। जब जब व्यक्ति तुलनात्मक जीवन जीने का पुरुषार्थ करेगा, उससे तुलना करेगा, और तब तब उसके अंदर ईर्ष्या, अहंकार, जेलेसी और बुरे भाव अवश्य उत्पन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि उसकी तुलना कभी पूरी नहीं होती। कि वो तुलना करता है, कभी कभी मुझसे ज़्यादा इसके पास क्यों है, इसको इतना सारा क्यों मिलता है, वाई, इसको खोजने का पुरुषार्थ नहीं करते हम कि मुझसे ज़्यादा क्यों मिला है, क्योंकि उसने मुझसे ज़्यादा पुण्य किया है, मुझसे ज़्यादा अच्छे कार्य किया, जीवन अच्छा बनाया है, इसलिए आज वो अच्छा पा रहा है। वो ईर्ष्या का कारण हम ये खोजना चाहिए कि ना कि ईर्ष्या करने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके जैसा अच्छे कार्य करने से चीज़ प्राप्त होती है। पहले ये समझें हम, इन चीज़ों को तभी आप पा पाओगे, वरना आप इन ईर्ष्याओं करके, और ईर्ष्या करने से स्वयं का अहित होता है, ये भी सोच लेना, समझ लेना पहले। क्योंकि आप जितनी ईर्ष्या करोगे उतना नीचे आप डाउनफॉल में जाओगे, कभी आप अप नहीं करोगे, कभी आप ग्रोथ नहीं करोगे, क्योंकि ईर्ष्या कर करके आप अपने पुण्य को पाप में कन्वर्ट करते रहोगे, संक्रमित करते रहोगे। तो इसीलिए ईर्ष्या से बचो, है ना। जबकि भाव ये होना चाहिए गुणशु प्रमोदम। हमारे यहाँ क्या कहा है, जैन शासन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा है गुणों में आदर भाव रखना। वो हमसे बड़ा है, हमसे आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो हमसे क्वालिटी में बेस्ट है, बेटर है, उसकी क्वालिटी हमसे बढ़िया है, क्योंकि वैसे वो बढ़ नहीं सकता था ना। तो इसका मतलब है हमें उसकी क्वालिटी को अपनाने की ज़रूरत है, ना कि उससे ईर्ष्या करने की ज़रूरत है। उसको गुणों को गुणग्राही दृष्टि लाना चाहिए। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो गुणग्राही दृष्टि पर आप आगे बढ़िए, तभी आप बढ़ पाओगे। ईर्ष्या करके आप कभी भी कुछ नहीं पा पाओगे। तो जेलेसी इसलिए होती है कि वो अपनी क्वालिटी को नहीं समझ पाता, सामने वाले के गुण ग्रहण के भाव को नहीं ले अपनाता, इसलिए वो ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या मत कीजिए, ईर्ष्या से बचिए। ईर्ष्या स्वयं के अहित का मुख्य कारण है, तो ईर्ष्या मत कीजिए, है ना। ईर्ष्या से बचिए। चलिए, यहाँ वालों को तो किसी को करना नहीं, करना हो तो हाथ खड़े कर ले, हाथ खड़े कर लिया करो करना हो तो। चल, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसे क्यों महाराज जी? कुछ उसमें आगम के कुछ कारण दिए हैं, वो हेतु। उन्होंने एक तो परिग्रह का पूर्ण त्याग नहीं होता, क्योंकि उनकी मर्यादा है, और जब तक हमारे पास परिग्रह रहेगा मोक्ष हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि स्त्रियों की अपनी एक शारीरिक मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार उन्हें वस्त्रों का आलंबन लेना ही होगा। पुरुषों के लिए वह मर्यादा नहीं है, इसलिए वो मर्यादा को उसके लिए उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो पूर्ण वस्त्रों का परिग्रह का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं होता। दूसरा, कुछ उनकी शारीरिक अवस्था कुछ ऐसी होती है जिसके कारण भी उनकी मोक्ष की वो विशुद्धि नहीं बनती, ऐसा। क्योंकि उनको एक नाम दिया प्रमदा, जिन्हें प्रमाद की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है, और मोक्ष के लिए अप्रमाद दशा चाहिए, अप्रमद दशा चाहिए। इसीलिए, और आचार्य कुंदकुंद महाराज की अगर चारित्र शुक्ल का देखें प्रवचन सार की, उनके चित्ते चित्ते माया, देखो अब उसमें उन्होंने स्पष्ट जो शब्द दिया वो कह रहा हूँ कि उनका कहना है कि उनके क्षण क्षण में मायाचारी की बहुलता होती है। पुरुष में भी होती है मायाचारी, ऐसा नहीं कि पुरुष मायाचारी नहीं करनी, लेकिन बहुलता की दृष्टि से उन्होंने कहा, इस कारण से भी मोक्ष उनको नहीं होता। तीसरा और मुख्य कारण दिया उनके अंदर सहनन, उसके लिए कुछ सहनन, छायक समय दर्शन की प्राप्ति, ये कुछ कारण स्त्रियों के अंदर होते हैं जो सिद्धांत से मैच नहीं करते, तो इसलिए भी उन्हें मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उन्हें छायक समय दर्शन नहीं होता। उनको वज्रभाषा बनारस प्रथम सहनन नहीं होता, तो उसके लिए वज्रभाषा चैनन चाहिए, छायक सम्यक दर्शन चाहिए, साधना चाहिए, वो उनके पास नहीं होती, इसलिए उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता।
हमें मोक्ष लेना ही है तो हमें पुरुष जन्म में पैदा होना चाहिए। हाँ, पुरुष पर्याय तो मिलना ही चाहिए। मनुष्य में पुरुष पर्याय, उसमें भी जैन कुल, अब तम कुल मिले और मुनि अवस्था हो, और फिर हमारा इस प्रकार की साधना हो, चतुर्थ काल हो, जिसमें हम ऐसी साधना कर सके, तब मोक्ष मिलेगा। चल। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। प्रीति जैन सागर से पूछ रही हैं, आत्मा को मनुष्य आदि कहना ये असत्य है और आत्मा को अमूर्त भगवान कहना सत्य है, इस वाक्य में क्या सही है? देखो, ये दोनों की बात नहीं समझने से वाक्य की रचना ही गलत हुई है। आत्मा को मनुष्य आदि कहना, हम अगर नए नए दृष्टि से देखें तो सही है, और आत्मा को हम किसी नए दृष्टि से भगवान कहें तो भी सही है। दोनों में नए दृष्टिकोण लगाना सीखो, क्योंकि आप अनेकांत के पोषक हैं और आपके अंदर नई दृष्टि आना चाहिए। अब दो नए आपके मुख्य चलते हैं अध्यात्म नए में, व्यवहार नए और निश्चय नए। निश्चय नए की दृष्टिकोण से अगर आप आत्मा को भगवान अमूर्त कहते हैं तो ठीक है, क्योंकि निश्चय में कोई भी कर्म नहीं है, निश्चय में कोई संसारी नहीं है, और निश्चय में कोई भगवान भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, ऐसा निश्चय में कहा जाता है। लेकिन जब व्यवहार के दृष्टिकोण से, व्यवहार नय के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो यही आत्मा व्यवहार दृष्टिकोण से मनुष्य, तिर्यंच, देव इत्यादि अलग अलग देखी जाती है और कही भी जाती है। जैसे आपके घर में घी होता है ना, तुप। अब वो जब तुप होता है, वो जब आप किसी बर्तन में रखते हैं, घड़े में रखते हैं, तो आप घी का घड़ा बोलते हैं ना। लेकिन घड़ा तो लोहे का, पीतल का या मिट्टी का होता है, तो घी का कैसे हो गया? ये व्यवहार के दृष्टिकोण से हो गया। और घी को घी कहना, ये निश्चय के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। आपने कहा कि ये स्वर्ण की अंगूठी, ये निश्चय से हो गया। ये मेरी अंगूठी, ठीक है। और बता दो, जैसे आप कहते हो आटा पिसा लाओ, आटा नहीं पिसाया जाता, गेहूं पिसाया जाता है ना। लेकिन आप क्या कहते हैं? ये व्यवहार दृष्टिकोण से गेहूं पिसवा के लाओ, ये निश्चय दृष्टिकोण से समझो। आप बना, आप रोटी खा रहे हो, है ना। रोटी नहीं खाई जाती, ग्रास खाए जाते हैं। रोटी तो गाय खाती है। अब मनुष्य क्या खाता है? आप टुकड़े 4 उसके पीस करते हैं ना, उसमें से एक एक पीस को बोलते ग्रास लेना। तो लेकिन हम कह देते हैं ऐसा, है ना। ये सड़क लूटती है, इस रास्ते पे मत जाना, रास्ते पे लूटता है। रास्ता नहीं लूटता, वहाँ पे लुटेरे लूटते हैं। तो निश्चय से लुटेरे लूटते हैं और व्यवहार से ये रास्ता लूटता है। भैया इसमें मत जाओ, रास्ते पे लूट जाओगे, रास्ता लूटता है यहाँ पे। तो ये कहना, तो यहाँ पर हम उस बात को समझें, कहने के दृष्टिकोण को समझे। तो जहाँ पर आचार्य भगवंतों ने उसको जिस रूप में लिखा है, हमें उस रूप में स्वीकार करना है। अब अध्यात्म दृष्टिकोण से कुंद महाराज ने समय सार में इसी को भगवान आत्मा कह दिया। तो वहाँ पे जो भगवान आत्मा कह दिया है वो निश्चय का दृष्टिकोण, शुद्ध निश्चय दृष्टिकोण से रखते हुए हमें मोटिवेशन देने के लिए, हमें अपनी अंदर की स्थिति कि आप भी भगवान बन सकते हैं, बनना है तो फिर आप इसको इस तरीके से आगे बढ़िए, ये कह के उन्होंने हमें कहा। लेकिन वही अगर हम सिद्धांत कर्णाणियों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहीं पर फिर वो मनुष्य, तिरंचे, देव है, नार की, ये अलग अलग वो कर्म सिद्धांत, क्योंकि वहाँ पे कर्म प्रधान है और यहाँ पर द्रव्य प्रधान है और पर्याय। तो पर्याय दृष्टिकोण और द्रव्य दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण से अलग अलग कहा जाता है। तो वहाँ पे हम समझेंगे। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लड़का और लड़की के कुंडली के बारे में क्या कहना है महाराज जी? कुंडलियाँ देखना है या नहीं? देखो, कुंडली तो राम और सीता की भी मिलाई गई थी। मिलाई थी ना, क्योंकि दोनों बड़े बड़े क्षत्रिय थे और बड़े बड़े राजा थे। एक अयोध्या के थे, दशरथ अयोध्या के राजा थे और जनक
मथुरा उसके जनक कहाँ के थे? मिथिलापुरी के ना, हाँ मिथिला के। तो दोनों ही बड़े राजा थे, दोनों के यहाँ बड़े बड़े ज्योतिष होंगे, लेकिन फिर भी कुंडली नहीं मिली फिर भी दोनों कभी जीवन में सुखी नहीं रहे, दोनों ही भटकते। तो डिपेंड, कुंडली मत मिलाओ, पुण्य मिलाओ। दोनों का पुण्य है कि नहीं, दोनों के पुण्य पे डिपेंड करता है। कुंडली तो एक मात्र एक निमित्त मात्र होते हैं। आजकल ये बड़ा प्रचलन में आ चुका है, शनि, साढ़े साती, मंगल, बुध ग्रह, ये सब है ना, लेकिन फिर भी पुण्य पाप देखना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर धर्मात्मा हो, वह सही कुल वाला हो, सप्त व्यसन से रहे तो व्यसनी ना हो, तो वह पुण्यवान जीव को ऐसे देने को आगम में कहा है। अपनी पुत्री का जो कन्यादान कहते हैं ना, वो इसीलिए देने का, दान मतलब उनको देना, सौंपना। अब इस कन्या का आप निर्वाह कीजिए, इस कन्या से आगे वंश की वृद्धि कीजिए, जैन कुल की वृद्धि कीजिए, इस प्रकार से वो उस कन्या को देते हैं। तो वहाँ पर कुंडली मिलाने से पहले मिलाइए, कि कुंडली मिलाने के बावजूद भी बहुत बार पाप के उदय में देखे जाते हैं गड़बड़, है ना। तो आजकल सब कुंडली कितनी सही है कितनी गलत है ये भी डिपेंड करता है। आप 100, 50, 2, 500, 1000 रुपये दो, कुंडली बदल जाती है मुहूर्त बदल देते हैं पंडित, बिना मुहूर्त के मुहूर्त बता देते हैं, शादियां करा देते हैं, कुंडली में एक नंबर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनसे थोड़ी मिलती है ना। और भी कुंडली मिलाना हो तो फिर लड़के से मत मिलाओ, उसकी सासू से मिलाओ कुंडली भी मिलाना हो तो लड़के लड़की की मत मिलाओ, लड़की और सासू की मिलाओ, है ना। तो इनकी कुंडली मिल जाए तो सब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ जल्दी जल्दी पूछो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ध्यान देने से क्या पुण्य मिलता है? एक मिनट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ बोलिए, नहीं बोलो नहीं उनका। हाँ, मंदिर में दान देने से क्या पुण्य मिलता है महाराज जी? मंदिर एक उत्तम पात्र होता है हमारे यहाँ। एक मिनट, ओम शांति। चर्चन, आप उत्तम पात्र को दान देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूँ, एक और। उत्तम भूमि में बीज बोने से क्या होता है? बहुत अच्छी फसल आती है। क्यों? क्योंकि वो उत्तम भूमि है, ऊर्जाऊ भूमि है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पे जो बोया जाएगा वो बहुत अच्छा फलेगा, फूलेगा। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु उत्तम पात्र है, जिनको दान देने से हमारा पुण्य, उत्तम पुण्य फूलता है। और उन्होंने ये कहा कि परंपरा से मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? तो परंपरा से मोक्ष मिलता है। और जब तक हम संसार में, तब तक वो हमारे संसार को संभाले रखता है, ऐसा पुण्य मिलता है। तुम्हें कभी नरक नहीं जाने देता, कभी तुम्हें तिरंच में नहीं जाने देता, कभी दरिद्र नहीं बनने देता, श्रेष्ठ पद दिलाता है, चक्रवर्ती, अर्ध मतलब श्रेष्ठी, श्रावक श्रेष्ठी, मांडलिक, महामांडलिक, ऐसे बड़े कामदेव, ऐसे महान महान पदों पर ये दान स्थापित करता है। दान देना आप ऐसे मत समझो, दान तत्काल भले हमें अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि जैसे किसान बीज बोता है तो वो भी उसे दिखाई नहीं देता कि कहाँ गया बीज, लेकिन जब वो फसल देता है तब समझ में आता है कि वो हो, मैंने वो बीज उस दिन बोया था, आज काम आया। ऐसे ही दान रूपी बीज बो दो जीवन में। अभी उसको बार बार देखो मत क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है, बस अपने आप जब उसकी फसल आएगी तो दोनों हाथ से भी समेटोगे तो भी नहीं समेट पाओगे, इतना मिलता है। दान का फल देखो, तो दान के लिए हमेशा, और उत्तम पात्र को, जैसे मंदिर में दान देने से उन्होंने कहा, जैसे आपने मंदिर में दान दिया, अब भगवान की वेदी बनाई, भगवान की मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया, शिखर बनाया, जिनालय बनाया, तो आपने जो मंदिर में दान दिया है वो मंदिर में नियम से आपको उच्च पदों पर ले जाता है, क्योंकि आपने शिखर बनाया तो आपको शिखर पुरुष बनाता है, मतलब आपको सबसे एक नंबर पर रखता है। आपने भगवान की मूर्ति दान दी, शीघ्र कर्मों की निर्जरा करने वाला पुण्य आपको लाके वो देता है। आपने वेदी दी, अब आपको कभी भी उच्च स्थान से कोई गिरा नहीं पाएगा,
आपकी सीट नहीं छीन सकता कोई, बेदी उसकी, क्योंकि वो गादी कहलाती है। पंडित सभी यूज करते हैं ना महाराज, हम दान देने से। पंडित हम दान देते हैं, हाँ, वो यूज करते हैं हमारे। निर्माल्य का उपयोग करते हैं। पुण्य मिलता है क्या नहीं महाराज जी? देखो, हमने पंडित को नहीं दिया है, हमने जिनालय को दान दिया है। अब उसका पाप पंडित को लगता है। जैसे मान लो हमने पूजा की, पूजा के बाद हम द्रव्य छोड़ के वहाँ आ गए, और उसको पंडित लेता है तो पंडित की गलती है ना। वो तिरंचों के लिए है, पंडितों के लिए नहीं है। पंडित को लो तो समाज को उनकी सैलरी देना चाहिए, उनकी जीवन यापन के योग्य धन उनको समाज को अलग से देना चाहिए। देखो, आप लोग को भी उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो निर्माल्य ना ले, इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाना चाहिए कि आप ये लीजिए, और ये निर्माल्य जो भी है ये सब दान उसमें जाने दीजिए, तिरंचों में, गौशाला में इत्यादि में इसका उपयोग होना चाहिए। हाँ, बस इतना ही है कि मंदिर में छात्र, चवार, भाव मंडल ये मंदिर के हैं, जिनालय में पंडित के लिए नहीं दिया है हमने है ना, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दक्षिण भारत की कुछ ऐसी प्रथा है जिस पे अब आप लोग को विचार करना है कि कैसे बदलाव लाया जाए, ताकि वो भी पाप के बंध में ना बंधे और उनका भी जीवन यापन हो जाए। क्योंकि वो भी आपके सहयोग तो करते ही हैं, कम से कम आपके जिनालय की रक्षा, दिनालय की देखभाल, आपके लिए व्यवस्था बना के देते, तो आपको भी उनका कर्तव्य होता है कि उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं अच्छी बनाएं। चल, यहाँ की थोड़ी अलग प्रथा है ना, इसलिए। नमस्ते महाराज जी, रूबी जैन भोपाल से पूछ रही हैं, कई बार हम गलत विचार नहीं चाहते फिर भी बार बार आते हैं, क्या यह पिछले संस्कारों और कर्मों का असर है? ऐसा कह के हम सिर्फ टाल नहीं सकते कि सिर्फ पिछले कर्मों का संस्कार है, नहीं। पिछलों का साथ साथ वर्तमान का भी पुरुषार्थ की कमी है, ये पहले स्वीकारना होगा हमें। कि सिर्फ पिछले कर्मों पे डाल के और हम क्या करें, हमने पुरुषार्थ पहले किया कि नहीं उन कर्मों को रोकने का, मतलब उनके कर्मों के उदय में हमने अपने आप को रोका कि नहीं रोका, ये देखो पहले। क्या हम सिर्फ कर्म के साथ बह तो नहीं गए, है ना? तो पहले हमें ये सोचना होगा कि हम उन कर्मों के ऊपर ना डालें, थोड़ा पुरुषार्थ करें। फिर अगर कर्म का उदय नहीं रुक रहा है तो अब कहो कि कर्म का तीव्र उदय है, मैंने पुरुषार्थ किया था फिर भी मैं नहीं उसको रोक पाया, ये कहना चाहिए। तो अपने संस्कारों को बदलना हमारे हाथ में, हम चाहेंगे तो हमारे संस्कार हम बदल सकते हैं, आराम से बदले जा सकते हैं उन संस्कारों को धीरे धीरे करके, क्योंकि पूर्व के संस्कार ऐसे रहते। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा, पूर्ण त्याग के बाद भी अल्प रहा संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झनकार। आपने घंटा बजाते ना मंदिर में, तो वो बंद तो हो जाता है लेकिन फिर टन ऐसी आवाज़ आती रहती। ये क्या है? पूर्व संस्कार, पसात ऐसा, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी बंद हो जाती है। तो ऐसे थोड़ा सा हम लगातार अभ्यास करें उन संस्कारों से ऊपर उठने का, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार हमारे अंदर से मिटने लगते हैं और अच्छे संस्कार पनपने लगते हैं। तो बुरे संस्कारों को मिटाने के लिए अच्छे संस्कारों को हावी बनाइए, मतलब उनको हावी कीजिए आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर अच्छे संस्कारों को डालिए। थोड़ा सा बुरे संस्कार धीरे धीरे चले जाते हैं लेकिन पहले, अब होता क्या है, हम थोड़े से अच्छा संस्कार डालते हैं और पुनः बुरे संस्कार को फिर कोई डाल देते हैं, फिर वो छूटता नहीं ना, है ना? जैसे कुछ हुआ, थोड़ा बहुत आत्मा ने अच्छे संस्कार पाए, फिर हमने बुरे काम में लग गए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मोबाइल चलाते हैं ना आप लोग, मोबाइल चलाते हैं, अब नहीं चलाएंगे हम कसम खाते हैं, फिर रख दिया, 1-2 दिन आपने सहन किया, चौथे दिन सिर्फ 5 मिनट के लिया, 5 घंटे कहाँ निकल गए। ये कहलाता है आपने पुनः उन संस्कारों को जीवित कर दिया। बहुत से लोग हैबिचुअल हो जाते हैं तम्बाकू खाने के, व्यसनी हो जाते हैं ना तम्बाकू गुटखा, वो बहुत कहते हैं महाराज जी हम तड़प लगती है, हम क्या करें, ये करें वो करें, और वो उनको नहीं मिलता है तो छोड़ भी देते हो। जैसे पोजीशन पर में आता है ना 10 लक्षण दर, तो 10 दिन छोड़ देंगे और 11वें दिन फिर खा लेंगे वो, तो फिर वो कहते हैं अब नहीं छूटता। तो 10 दिन कैसे छूटा? आपने 10 दिन छोड़ा ना, ऐसे ही आप जीवन भर भी छोड़ सकते हैं। तो
आप उन संस्कारों को, बुरे विचारों को जो बार बार मन में आ रहे हैं, तो उन मन में आने वाले बुरे विचारों के लिए सबसे पहले एक ही काम कीजिए कि जो कुछ भी बुरा आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनके जो निमित्त हैं उन निमित्तों को हटाना शुरू कर दीजिए। बुरे विचार मोबाइल देखने से, टीवी के बुरे दृश्य देखने से, बुरी बातें सुनने से, बुरी बातें पढ़ने से, इन चीज़ों से हमारे अंदर वो चीज़ें अंदर बन घर कर जाती है, तो बार बार वो विचार फिर संस्कार बन जाते हैं। आपने पानी को देखा होगा, पानी जिस लाइन में बह जाता है वो वहाँ पे एक लाइन बना लेता है। जब भी फिर पानी डालो तो पानी उसी लाइन में बहता है फिर। तो उसको, अब उसको संस्कार को मिटाने के लिए क्या करते हैं, आप उस लाइन को मिटा देते हैं और फिर उस पानी की अगली लाइन डाल देते हैं, ताकि वो फिर अपने आप ही पानी उस लाइन दिशा में बहने लगता है। ऐसे ही संस्कारों को बदलने के लिए हमें वो लाइन, पूरी संस्कार की लाइन मिटाकर अच्छी संस्कार की लाइनें बनाना होगी, तभी वो हमारा मन फिर अच्छे संस्कारों की ओर जाएगा। यही उसके लिए। चलिए, कौन से बुरे संस्कारों के लिए कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छा है कोई एक इष्ट मंत्र हमारा होना चाहिए। इष्ट मंत्र का मतलब होता है जिस मंत्र में हमारा बहुत मन और प्रिय मंत्र हो। जैसे किसी को नमोकार मंत्र है, किसी को शांति मंत्र होता है, किसी को असिया उषा होता है, किसी को आचार्य श्री का नाम प्रिय होता है, किसी को पार्श्वनाथ भगवान की जाप प्रिय होती। तो जो जो मंत्र आपको प्रिय हो बस वही आपका इष्ट मंत्र है। पहले तय कर लो, जिस जिस मंत्र में आपका मन दिल प्रसन्न होता हो, जिसको पढ़ने का आपको गदगद आनंद आता, बस समझ लेना ये आपका इष्ट मंत्र है। बस इसी इष्ट मंत्र को आप अपना बार बार अभ्यास कीजिए। जैसे ही आए तो आचार्य ने कहा बुरे भाव आते तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायस्वर कीजिए, और जैसे आप कायस्वर करेंगे फिर मन को अच्छी दिशा में लगा लीजिए, तो अच्छे विचार आने लग जाएंगे। इसलिए कोई भी मंत्र हो बस वही मंत्र हो जाता है। इसलिए जो आपको प्रिय वही आपका मंत्र होगा। नमस्ते महाराज जी, अरविंद जैन पुणे से पूछते हैं, कोई व्यक्ति सुंदर पढ़ा लिखा होकर भी, बुद्धिमान होकर भी दरिद्र क्यों होता है? क्योंकि ये तीनों के कारण अलग अलग हैं। बुद्धिमान होना का अर्थ है इस व्यक्ति ने ज्ञान दान जरूर किया होगा, इस व्यक्ति ने जरूर किसी मुनि महाराज को या तो ज्ञान के उपकरण दान दिए होंगे, शास्त्र इत्यादि दिए होंगे, अथवा किसी व्यक्ति के अज्ञानता को दूर करने के लिए स्कूल खोले होंगे, पढ़ाया होगा, पुस्तकें दान की होगी, ऐसा। तो इसलिए ये विद्वान तो ज्ञानी तो हो गया। इस व्यक्ति को रूप इसलिए मिला होगा कि इसने भगवान की भक्ति जरूर की होगी। रूप कामदेव जैसा रूप तब मिलता है जब आप कोई भगवान की भक्ति करते। अब दरिद्र क्यों हुआ? दरिद्र इसलिए हुआ कि इसने कभी आहार दान इत्यादि नहीं किया। दरिद्रता का मुख्य कारण है जिसने दान का बीज नहीं बोया। तो अगर दरिद्र नहीं बनना चाहता है, तो दरिद्र बनना नहीं चाहते हो तो सबसे पहले दान देना सीखो। जहाँ दे दो, दिन की शुरुआत दान से करो। जैसे मंदिर जा रहे हो, घर से निकलो, कुछ लेके निकलो कि आज मंदिर की गुल्लक में इतना मुझे देना ही देना है, चाहे 10 रुपया 20 रुपया कुछ भी मुझे डालना ही डालना है। बस घर से निकलो, और जब मंदिर में प्रवेश करो तो भगवान को मत देखो, सबसे पहले गुल्लक देखो कहाँ है, वो दान पेटी कहाँ है। बस अब मैंने दान डाल दिया, अब मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। अब फिर अब तुम्हें तो भगवान के मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम्हें फसल मिलने ही वाली, क्योंकि तुमने बो दिया बीज बोकर ही तुम घर गए हो। अब हम वहाँ पहुँच जाते हैं खाली हाथ, और भगवान नमोस्तु किया, तो हमें रूप तो मिल गया अच्छा, लेकिन दरिद्रता नहीं की, क्योंकि हमने किसी के सहयोग में कभी दान नहीं दिया ना। समझो दरिद्रता क्यों आई है। आज हम सब कुछ अच्छे हैं, रूप है, रंग है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा घर नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा व्यापार नहीं है। तो क्यों आ रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारी तरफ से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। समझो, बहुत मेहनत करने, बहुत पुरुषार्थ करते हैं व्यक्ति। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना पुरुषार्थ करते हैं, बहुत से लोग, लेकिन उनके जीवन में कभी धन उनको प्राप्त ही नहीं होता।
उतनी बस रोटी भोजन जितना उनको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनने दान ही नहीं किया कभी, और अभी भी नियत नहीं है उनकी करने की दान। सब कुछ है, संपन्नता है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से दान देने का भाव नहीं आता। और दान देने का भाव ना आए तो समझ लेना कि या तो मेरा धन खोटा है या मेरा मन खोटा है। समझ लेना, या तो धन खोटा है या मन खोटा है। अंदर से मेरी दरिद्रता बनने की अब आने वाली है दिन, या तो इस भाव में या अगले भाव में, क्योंकि मुझे दान नहीं दे। दानांतराय कर्म तीव्र है, बताए बहुत से लोग का लाभांतराय का 600 में होता है, तो दानांतराय कर्म का तीव्र होता है। किसी का दान लाभ दोनों का ही होता है, दान भी नहीं होता, लाभ भी नहीं होता। इसलिए तो दरिद्रता का मुख्य कारण है इस व्यक्ति ने कभी जीवन में किसी को नहीं दिया। सब कुछ होने पर सिर्फ अपने लिए ही खर्च किया, अपने पंचेंद्रिय के विषयों में, अपनी पुष्टि में खर्च किया, इसलिए इसके पास आज कुछ भी नहीं है, ये मानना चाहिए। चल। नमस्ते महाराज जी, रवि जैन कोलकाता से पूछ रहे हैं, मन हर समय कुछ न कुछ सोचता क्यों है? क्या मन को पूरी तरह शांत करना संभव है? नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मन का कार्य ही है सोचना। वो अपना कार्य करना बंद कर देगा तो वह अचेतन हो जाएगा, क्योंकि वह चेतना के साथ उसका जुड़ाव है। चेतन मतलब अपनी आत्मा के साथ उसका जुड़ाव है। तो आत्मा के उपयोग में कोई ना कोई विचार जरूर आएंगे। मन को शांत नहीं करो, मन को अच्छे विचारों से जोड़ो, ये हो सकता है। विचार शांत नहीं हो सकते। आप ध्यान भी करोगे तो भी कोई ना कोई विचार आपको आएगा, विश्राम भी करोगे तो भी कोई ना कुछ विचार आएगा। तो मन को आप शांत करने का आशय यही है, मन को अच्छे विचारों की ओर अग्रसर कीजिए। मन को अच्छे विचारों से जोड़ने का नाम मन को शांत करना है। हम क्या समझते हैं, अब मन में कोई विचार नहीं आएगा, इसका नाम मन शांत है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना अपना कार्य करना छोड़ देगा। जबकि श्रेणी में चढ़ता है वहाँ पर भी अबुद्धिपूर्वक कुछ ना कुछ विचार उसको आते रहते हैं, बस उसका उपयोग उन विचारों से भिन्न होता रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ को आते ही हैं। शुक्ल ध्यान में जो विचार हैं वो आते रहते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ विचारों से रहित कभी नहीं होता। विचार तो उसके लिए आना ही है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन है, वो रुक नहीं सकता। कुछ कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनका प्रोडक्शन नहीं रुक सकता। कुछ हो जाए, वो कहता है हम कुछ हो जाए, घर में मर जाए तो भी नहीं रोक सकते हम, वो चलाना ही है हमें, क्योंकि एक पल भी रुका तो हमारा काम गया। हम प्रोडक्शन नहीं रोक सकते, वो हमें रुक गया तो सब काम गड़बड़। तो इसलिए वो मन का प्रोडक्शन है, वो उत्पादन होगा ही होगा। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम वो उत्पादन की मात्रा कैसा कर रहे, अच्छा की बुराई, ये हमें सोचना है। नमस्ते महाराज जी, शोभित जैन पूछ रहे हैं, आज एकल परिवार होने से धर्म नहीं हो पाता, क्या करें? एकल परिवार का मतलब होता है सिर्फ पति पत्नी और एक आध बच्चा, ये एकल परिवार हो गया। अब ना माता पिता साथ में है, ना चाचा चाची हैं, ना बुआ है, ना कोई नहीं बचा है ना। होता है ना आजकल एकल परिवार का बहुत प्रचलन आ गया। आजकल हर व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। एक बढ़िया जॉब कर लो, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को उठाओ और वहाँ जॉब करो, माता पिता ये अलग है। अब ये एकल परिवार हो गया। आजकल तो बच्चे भी नहीं जानते अब अंकल आंटी चाचा चाची क्या होता है, क्योंकि उनके होते ही नहीं है। अब एक ही बच्चा होता तो एकल परिवार तो होगा ना। आज बच्चे ही एक होते है ना। दो बच्चा होना भी बहुत बड़ी बात हो गया अब तो एकल परिवार रह गई ना। तो एकल परिवार के कारण धर्म कैसे होगा आप सोचो। अब वो कहता है मैं जॉब पे जाऊं कि मैं मंदिर जाऊं कि मैं व्यापार करूं, क्या करूं, माता पिता की सेवा करूं, कुछ नहीं कर पाता। इस चक्कर में वो अपने किसी भी कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर पाता। इसलिए एकल परिवार से ज़्यादा अच्छा होता है सामूहिक परिवार। सामूहिक परिवार की अब नीतियों पर आपको जाना चाहिए, लेकिन वो आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे सबकी देखरेख करना पड़ती है। सबको संभाल लो, कौन संभालेगा, मैं क्यों संभालूँ सबको, मैं तो अपने पति और बच्चे तक सीमित रहना चाहते हैं हम बच्चे।
है ना। ये सबसे गलत नीतियाँ आप जा रहे हो। इन एकल परिवारों के कारण धर्म आपका बिल्कुल नहीं हो पाता। समझ रहे हो कि नहीं? धर्म ध्यान करना बहुत कठिन हो गया। वो कहते हैं महाराज जी हम क्या क्या करें, अकेला यहाँ, इधर पत्नी को संभाले, इधर घर को संभाले, इधर बच्चों को पढ़ाने जाएं, कि हम इधर जॉब पे जाएं, और एक भी सदस्य बीमार हो जाता है घर का तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है उनका। पहले भाई घर का कोई ना कोई सदस्य होता था, चाचा है, चाची हैं, बड़े पिताजी हैं, उनके बच्चे हैं, बुआ हैं, सब होते थे तो पूरा परिवार हरा भरा और आराम से, भले ही उनके पास साधन कम थे लेकिन सुख ज़्यादा था। अब एकल परिवार में साधन ज़्यादा है लेकिन सुख न्यून हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि वो अकेले अकेले जीते हैं। लेकिन जब संकट आता है, कोई तकलीफ आती है तो सब कोई, उनको ऐसा लगता है हमारा कोई साथ नहीं देता। तो कैसे साथ देगा? तुमने अपना परिवार ही खुद के लिए। हम बहुत जगह पे हमने देखा, बड़ी बड़ी सेटों में, सिटियों में जाके, शहरों में गए तो वहाँ पे जाके देखते महाराज जी हार दाना हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। हम पति पत्नी है, एक बच्चा है, अब वो महाराज जी अब कैसे करें, क्योंकि अकेले से हमसे लगता ही नहीं चौका है ना। इसी कारण से आप सोचो, जरा सामूहिक परिवार की ओर जाइए। ये सुख दुख के एक दूसरे के साथ चलने के सबसे अच्छी नीतियाँ हैं। थोड़ा सा संतोष रखिए, आपस में थोड़ा सा कुछ होता है तो भी एक दूसरे को संभाल के लेके चलना सीखिए। एकल परिवार कोई मजबूरी है तो बात अलग है, बाकी तो एकल परिवार से बचना ही श्रेष्ठ है। नमस्ते महाराज जी, महेंद्र जैन सागर से पूछ रहे हैं, क्या आत्मा की उन्नति बिना गुरु के संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों को भी पहले कोई ना कोई गुरु बनाना ही पड़ा, जब जाके वो तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कर पाए। ये जो शब्द है गुरुर एव आत्मनः, ये पूज्यपाद स्वामी ने जो कहा है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, इसका अर्थ ये नहीं कि अब हमें किसी को गुरु नहीं बनाना है। पहले गुरु बनाने के बाद जब ध्यान में बैठ जाओ तब ये थॉट्स आना है अपने को कि अब मेरे लिए कोई गुरु नहीं, मैं अब अपनी ही मेरी आत्मा हो। पहले गुरु तो बनाओ। अच्छा बताओ, कोई प्रश्न ये करे कि बिना माता पिता के बच्चे का जन्म हो सकता है? हो सकता है? बिना माँ के हो सकता है? जब बिना माँ के जन्म नहीं हो सकता तो बिना गुरु की मुक्ति भी नहीं हो सकती, व्यक्ति आगे बढ़ भी नहीं सकता। समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना इसको। गुरु तो बनाना ही होगा आपको, आज बनाओ, कल बनाओ, अगले जीवन बनाओ, आपको बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सीधा सा थॉट से बस गुरु को बनाइए, गुरु को समझ के बनाइए जिससे आत्मकल्याण की भावना हो, हम उस मार्ग पर चल सके, हम गुरु के संकेतों को पकड़ सके। क्योंकि बिना मार्गदर्शन से, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आप यहाँ से निकलते हैं, सड़क पर पहुँचते हैं, सड़क पर पहुँचने में अगर वो माइलोमीटर ना हो, बोर्ड ना हो, ये सड़क के रास्ता किस ओर जाता है, ये आपका आगे चर्चिन से भाई बीजापुर जाता है, सोलापुर जाता है, कि आगे ये उत्तर भारत की जाता है, कि ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु तरफ जाता है, कहाँ जाता है? अगर ये बोर्ड ना हो तो क्या होगा आपका? आप चले जाओगे, कहीं भी भटकोगे, क्योंकि आपको बोर्ड ही नहीं है। यहाँ से वहाँ तक आप कई किलोमीटर चले, हज़ारों किलोमीटर जाने पर भी आपको पता ही नहीं पड़ रहा आप कहाँ हैं। तो आपको रास्ता तब पता पड़ता है जब आप माइलस्टोन देखते हो कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है ये रास्ता इधर जाता है। ऐसे बिना गुरु के ये पता नहीं पड़ सकता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जाना चाहते थे, हम किस ओर जाएंगे, ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएंगे। इसलिए हाँ, मतलब आगे के लक्ष्य भी चाहिए। हाँ हाँ, लक्ष्य माना तो लक्ष्य भी चाहिए। तो लक्ष्य तभी मिलता है जब गुरु बताएगा, क्योंकि हमने जो लक्ष्य तय किया है वो वास्तव में वो सही दिशा में है कि नहीं, हमारा लक्ष्य सही है कि नहीं, है ना। तो बिना गुरु के तो कभी भी कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो जीवन में गुरु पहले चाहिए। तो आपके जीवन में है गुरु, आप लोगों के जीवन में नहीं है? है हाँ,
कोई ना कोई ऐसा गुरु जरूर बनाइए। चलिए। नमस्ते महाराज जी। अंतिम ऑनलाइन क्वेश्चन राहुल जैन हटा से पूछते हैं, क्या त्याग केवल वस्तुओं का होना चाहिए या विचारों का भी? देखो, हमारे यहाँ वस्तु परिग्रह नहीं कहा, मूर्छा परिग्रह का। आचार्यों ने सूत्र में क्या कहा, पहले हम उस ओर जाएं। हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने सूत्र का है मूर्छा परिग्रह, मतलब हमारे विचार, हमारे भाव हमें परिग्रहवान बनाते हैं। वस्तु के प्रति हमारा अटैचमेंट हमें परिग्रहवान बनाता है। वस्तु हो या ना हो, हम परिग्रहवान हो सकते कि नहीं हो सकते? मान लो वस्तु नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, आप परिग्रहवान हो सकते कि नहीं हो सकते? वस्तु नहीं है, फिर भी मन में भाव आ रहा है मेरा इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे इतने सारे, मेरे पास धन होना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास इतने सारे सोने चांदी की आभूषण होना चाहिए। अब बस समझ लेना यही परिग्रह है आपका, क्योंकि वस्तु, और जिसके पास वस्तु है उसका अटैचमेंट नहीं है। मान लो कि नहीं नहीं ये सब तो मेरा नहीं है, ये तो परिवार का, वो जाने उनका काम जाने, मेरा तो जितना था मैंने अपना उनको देख के सौंप के मैं फ्री हो गया, तो वो फिर भी परिग्रह से रहित हो सकता है। मतलब उन्होंने जैसे मुनि महाराज के लिए कहा कि मुनि महाराज मान लो बैठ जाएं ध्यान में, और ध्यान में बैठने के उनके ऊपर कोई कपड़े लाद दे तो भी वो निर्ग्रंथी हैं, वीतरागी ही हैं, उन्हें कोई परिग्रह का दोष नहीं। और आप सारे वस्त्र उतार दो और अकेले में आप खड़े हो जाओ तो भी आप परिग्रहवान हो। बात समझ में आ रही? आप अकेले में कोई पुरुष वर्ग है, अकेले में गया कमरे के अंदर, उसने अंदर से लगाया दरवाज़ा और सारे कपड़े उतार के खड़ा हो गया और कह रहा है मैं निर्गंत हूँ, वो निर्गंत नहीं, अभी भी परिग्रहवान है। और एक मुनि महाराज है जिनके ऊपर वो ध्यान बैठे और उनके ऊपर किसी ने कपड़े डाल दिए, अच्छे अच्छे वस्त्र डाल दिए, सोने के चांदी के आभूषण पहना दिए, तो भी वो परिग्रह से रहित थे। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी मूर्छा नहीं है, और इसकी मूर्छा अभी है, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलूँगा तो मैं कपड़े पहनकर बाहर जाऊँगा। उसका लक्ष्य क्या है? जैसे दरवाज़ा खोलना है उससे पहले कपड़े पहन के मुझे बाहर जाना है। ये तो उसका अंदर जो मूर्छा भाव बैठा है ये वस्तु है। तो आप ये समझ के चलिए कि परिणामों का त्याग के साथ साथ, वस्तुओं के त्याग के साथ साथ परिणामों का, और परिणामों के साथ वस्तु, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो हमें वस्तु का भी त्याग करना है, साथ साथ वो उन मूर्छा भावों का भी त्याग करना है जिससे हमें परिग्रहवान बना रहा है, हमें उससे अटैच कर रहा है। तो ये मुख्य चीज़ें ध्यान रखने वाली है। तो यही चीज़ें हमें परिग्रह से रहित बनाएगी। चलिए, किसी को और तो पूछना नहीं है, बस इतने ही रखें। चलिए, इतने पूछना है तो जल्दी कर लो, फिर दो एक दो मिनट है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, ठीक ठीक। अभी हम प्रेजेंट में जो जी रहे हैं, तो क्या पिछले जन्म का भी कुछ ऐसा इफ़ेक्ट होता है क्या? मतलब पाप का उदय ऐसे अचानक आ जाता है, तो इस जन्म का होता है क्या पिछले जन्म का कुछ? देखो, एक बात पहले तो ये तय कर लो कि जो कुछ हम जी रहे हैं वो पिछले जन्म का इफेक्ट ही है। पहले तो ये तय कर लो। प्रेजेंट का तो बहुत कम है, अभी बहुत कम है प्रेजेंट का। तो अधिकतम हमारा सारा का सारा पूरा जितना जीवन आधारित है पूर्व कर्मों के ऊपर ही आधारित है। अच्छा बुरा जो कुछ घटित हो रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों का है। हाँ, अब वर्तमान में हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन लाने का काम वर्तमान में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जो बंधा है वैसा ही भोगना होगा, उसमें परिवर्तन संभव है, जिसको हम संक्रमण बोलते हैं, हम आगम की भाषा से। तो ये परिवर्तन संभव है, हम पे डिपेंड करता है, हमारे विशुद्ध भाव, कसाय भाव, इन सब पे डिपेंड करता है कि हम कैसे भावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम सहन कर रहे हैं, क्या हम उसमें और बुरे भाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा हमको विचार करना है पहले, है ना। हमें उसमें संकलेश भाव नहीं करना, हम किसी का अहित नहीं करना है, उसके प्रति बुरे भाव नहीं लाना, वो तो निमित्त मात्र है, उसके कारण नहीं हुआ,
वो निमित्त है हमारे कर्मों के। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप इस रास्ते से निकल रहे थे और एक पत्थर की ठोकर लगी और आपके पैर में चोट आ गई, तो क्या आप पत्थर पे टूटते हैं? पत्थर पे गालियाँ देते हैं पत्थर को? आप ये कहते हैं अरे देखो मैं देख के नहीं चला इसलिए मुझे लग गई। और वही मान लो कोई व्यक्ति वहाँ से निकला और अचानक उसका पैर आपके पैर पे रख गया और आपका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, तो आप क्या बोलते हैं? कितनी गालियाँ देते हैं, देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या, पैर तोड़ दिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देखूंगा, तुम्हें दंड दूंगा, हम सारी बातें कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जैसे पत्थर के निमित्त से हमें चोट लगी तो उस व्यक्ति के निमित्त से चोट लग गई। व्यक्ति का दोष कहाँ था, है ना? हाँ, अगर वो जानबूझ के करना चाहता तब हम विचार करते हैं, वो तो अचानक हो गया, घटना घट गई। जानबूझ के लिए हम कह सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा, और जानबूझ में भी हमारा कर्म तो होता ही है, वो नहीं करता जानबूझ के भी, वो हमारा कर्म उससे करवाता है। ध्यान रखना, जो भी कराएगा हमारा कर्म उससे कराएगा, लेकिन उसके फल में हमें साम्य भाव रखना है। कर्म में हम उदय में हमें साम्य भाव रखना है, बस ये हमारे लिए मुख्य उदय। तो अपने आप कर्म अपने आप शाम तो होने लगेगी। तो जब जब आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे कष्ट आ रहे हैं, मुझे दुख आ रहा है, मुझे तकलीफ आ रही है, तो मैंने कुछ ऐसा कार्य किसी के साथ किया है, अब मुझे ये चाहिए कि इन कर्मों से मुझे ऊपर उठना है, तो मुझे सहन करके इन कर्मों को यही स्टॉप करना, वरना ये चैन आगे चली जाएगी, है ना? जैसे मैंने आपको कहा था एक बार कि केले का पेड़ देखा आपने? केले का पेड़ जब उत्पन्न होता है तो अपने जाते जाते अपनी नई पैदावार दे जाता है। केले का पेड़ को उगाई नहीं करना पड़ता है, वो जाता है और एक नया बीज बो जाता है, वो अपने आप ही उसके जाने से पहले एक दो चार वहाँ से फूट जाते हैं ना केले के पेड़, ऐसे है ना? हाँ, बस इसी प्रकार कर्म का भी ऐसा ही है। अगर आपने उस पर ज़्यादा राग द्वेष किया, उस पर एक्शन रिएक्शन किया, तो फिर का नया कर्म फिर बन गया आपका। तो इसलिए वो अगर आप चाहते हो कि नया कर्म आप भैया जो है वही नहीं भोग पा रहा हूँ, नया कहाँ बांधना है, तो उससे डरना चाहिए। बस इससे, इसी को संवेग भाव बोलते हैं। तो इस संवेग भाव के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो नए कर्म अच्छे बांधो, मतलब अच्छे पुण्य के काम करो, और पाप कर्म से डरोगे तो अपने आप सब अच्छा अच्छा होने लग जाए, है ना? इसलिए कहते हैं प्रथमान योग का स्वाध्याय करिए, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट आती। इतने रखे? नमोस्तु गुरु। चलिए, बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।